हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिना मौर्य एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट के जो मैथ्स के क्वेश्चन है आज उन्हें कवर करने वाले हैं। और इससे पहले हमने 8 क्लास, ठीक है, 8 चैप्टर आपके लिए कंप्लीट कर रखे हैं और वही क्वेश्चन कराए हैं जो इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांस है। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उनके लिए हमने कवर कराया है, उन्हें जाकर जरूर देख लीजिएगा अगर आपने वो क्लास को नहीं देखा है। इस क्लास के बाद में नए जुड़े हैं हमारे साथ, पहली बार हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो उन क्लास को जाकर जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी दिख रही है उस पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम ठीक 6:55 पर आपके पास में पहुंच जाना चाहिए और हमारी क्लास को आप ज्वाइन कर सके, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्या, प्रैक्टिस सेट के मैथ्स के क्वेश्चन। तो किसी को क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, एंड तक देखना है और जितना हो सकेगा इस 30 दिन के अंदर हम प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो मैथ्स के हैं उन्हें कवर कराने वाले हैं। और आपके जो 8-9 चैप्टर बचे हैं उनके लिए भी हम कवर करा देंगे। तो ठीक है, आपको क्या करना है, शेयर करना है, शेयर कर दीजिए, नहीं किया है अभी तक तो, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा और किसी को क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा आपके सामने। जल्दी से एक बार कमेंट करके सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा। जल्दी से, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताएं सभी लोग कितना आंसर आएगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए कि कोई आंसर ना दे। तो सभी लोग जो अभी ऑप्शन आपका आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है तो ए, बी ऑप्शन आ रहा है तो बी, सी ऑप्शन आ रहा है सी, डी आ रहा है तो डी, जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है बेटा उस ऑप्शन को आपके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जी सर हमारा ए ऑप्शन आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे, आपके पास में सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं, जल्दी से देखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 में क्या जोड़ें कि 1 के बराबर हो जाए, ठीक है। आपके सामने भिन्न दिरक्की है और उसका घटाया और जोड़, ठीक है। कह रहे हैं इसमें हम क्या जोड़ें, ठीक है, क्या जोड़ें, हमें पता नहीं है क्या जोड़ें, ठीक है। पूछ के वो क्वेश्चन कर रहा है आपसे इसमें क्या जोड़ा जाए कि किसके बराबर हो जाए, वो 1 के बराबर हो जाए, ठीक है। इसमें क्या जोड़े कि क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। जब ऐसी कंडीशन बने बेटा जहां पर हमें पता ना हो कि क्या जोड़े, क्वेश्चन में कहा जाए कि क्या जोड़ा है, 1 के बराबर हो जाए, 2 के बराबर हो जाए या 5 के, जो भी जिसके बराबर करा रहा हो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में बेटा मान लेंगे कि यहां पर कि हम x जोड़ लेते हैं, ठीक है, y मान लो, z मान लो, जो भी मन करे आपका वो मान लो, सिर्फ नंबर्स के लिए आपको नहीं मानना है। तो यहां पर देखो हमने कहा इसमें हमने इसे जोड़ लिया तो इसके बराबर हो गया। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2, 3, 4। तो 2 बन जाए 2, 2 2 4, 3 दूनी 6 दूनी कितना आ जाता है बेटा 12, ठीक है। तो 2 छंग 12, 1 छंग 6 माइनस 3 चौक 12, 4 एकम 4 प्लस 4 तिया 12 और 1 तिया 3, ठीक, और प्लस x बराबर 1, ठीक है। 1 ही तो है, हाँ ठीक है, 1 के बराबर हो जाए। तो यहाँ से देखो ये प्लस का है और ये प्लस का है, ठीक है। प्लस प्लस वाले क्या हो जाते हैं बेटा, ऐड हो जाते हैं। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस 4/12 प्लस x बराबर 1 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5/12 प्लस x बराबर 1, ठीक है। और हमें क्या पूछा गया है, कह रहे हैं वो कौन सी संख्या है कि इसमें इसके लिए जोड़ा जाए तो 1 हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब ये वाली संख्या पूछी गई थी जो हमने मानी थी, है ना। तो इसको हम यहीं पर रखेंगे, ठीक है, और इसे उठाकर इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/12, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 12 एकम 12 अपॉन में 1 करोगे, ठीक है। आप फ्रैक्शन जैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं, वैसे कर लेना, ठीक है। एलसीएम नीचे से 12 आ जाएगा आपका और एक 12 और 12 एकम 12 माइनस 12 एकम 12, 5 एकम 5। तो x बराबर बेटा क्या आ जाएगा 7/12, ठीक है। तो किस किस का आंसर आया, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं जी सर हमारा बिल्कुल आंसर सही आया 7/12। तो जो सी ऑप्शन है बेटा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिसका आंसर आया वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो आप सभी लोग, शाबाश, लगे रहो इसी तरह से। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से बताएं इसका आंसर अब कितना आएगा। सभी लोग
अभी फेयर नहीं करें किसी भी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। रफ पेज लेकर बैठे और आपका जो सॉल्यूशन है उस पेज पर कर लें, ठीक है। दोबारा से जब क्लास एंड हो जाए, ठीक है, तो थोड़ा रेस्ट लेने के बाद में पूरी क्लास को देखें और सभी लोग कॉपी पर नोट डाउन करें क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये बहुत आसान है, आई थिंक ये क्वेश्चन सभी बच्चे कर लेंगे। 15, 25 और 48, ठीक है। कल आशा पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं कितना आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। रमेश अपनी मासिक आमदनी का 5/6वां भाग खर्च कर लेता है। यदि वह मासिक 624 रुपये बचाता हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी? सभी लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके आंसर बताएं कि जी सर इसका इतना आएगा। जल्दी से बताओ भाई, आपके पास में टाइम बहुत कम है, 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि टाइम इसीलिए कम दे रहा हूं क्योंकि आप जानते हो कि इस तरह के मैंने क्वेश्चन सभी करा रखे हैं, ठीक है, ट्रिक से भी बता रखे हैं। तो जल्दी से बताओ। रमेश अपनी मासिक आमदनी का 5/6, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बेटा ये नहीं बताया गया है कि रमेश की मासिक आमदनी, मासिक आय क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रमेश अपनी मासिक आमदनी है, जो रमेश की मासिक आय है उसका 5/6वां भाग क्या कर देता है बेटा? खर्च कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, हमें पता नहीं है तो मान लो, माना रमेश की मासिक आमदनी कितनी है? x है, ठीक है, x रुपया है। ये हमने क्या किया बेटा, मान लिया कि रमेश की मासिक आमदनी क्या है? x रुपया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं मासिक आमदनी का मतलब गुणा का 5/6वां भाग, 5/6, ठीक है, 5/6वां भाग क्या कर देता है बेटा? खर्च कर देता है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया है कि जो टोटल होता है, ठीक है, टोटल होता है, अगर उसका हम जितना निकालेंगे, जैसे यहाँ पर 5/6वां भाग क्या हो रहा है? खर्च कर रहा है ना, तो यहाँ पर बेटा क्या निकल कर आएगा? ये खर्च निकल कर आएगा। आप जानते हो, बताया है मैंने बहुत अच्छे से, सभी के क्लियर हो गई होगी ये बात। तो 5x से कम 5x अपॉन क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया? खर्च निकल कर आ गया किसका? रमेश का। रमेश की आमदनी कितनी थी? x, उसने इतना खर्च कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है यदि वह मासिक 624 रुपया बचाता हो, ठीक है, और उसकी जो बचत है वो बेटा कितनी है? 624 रुपया, ठीक है। तो वह कह रहे हैं भाई उसकी मासिक आय क्या होगी, ठीक है। मासिक आय मतलब अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो हमें पता लग जाएगी कि उसकी मासिक आय क्या है। अब बच्चों एक बार बताओ, मासिक आय क्या है? x है, ठीक है। अब मान लो एक बात थोड़ा समझो, जैसे मान लिया आपके पिताजी है, ठीक है, आपके पिताजी मान लो महीने का 15,000 रुपये कमा रहे हैं, 15,000, ठीक। तो 15,000 रुपये में या तो वो खर्च करेंगे उसमें से रुपए, या बचत करेंगे, दो ही तो काम करेंगे, खर्च या बचत, है नहीं है। मान लो 15,000 रुपये में क्या क्या? सब्जी में हो गया खाना, तुम्हारे कपड़ों में हो गया, है नहीं है, और आने जाने में हो गया, पेट्रोल डलाने में हो गया, या रेंट हो गया, जो भी हो गया, तो खर्च करेगा इंसान, कोई भी हुआ खर्च करेगा, और उसके बाद में क्या? बचत करेगा। दो ही तो चीज़ें होंगी, खर्च और बचत। तो ऐसी तरह से यहाँ पर क्या किया, आमदनी x रुपया थी, ठीक है, उसने खर्च कितना कर दिया बेटा? कितना खर्च कर दिया? 5x/6, ठीक है। तो उसकी यहाँ पर क्या आ जाएगा? खर्च ये है, तो ये क्या आएगा बेटा? बचत। अब बचत कैसे निकालोगे, ठीक है, मैंने बताया है आपके लिए। अगर आपने यहाँ से मान लो थोड़ा छोटा नंबर ले लो, आसानी रहेगी, ठीक है। 100 रुपये कोई व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है, 100 रुपये कमा रहा है, अगर उसने 50 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, तो कितना बचाता होगा? 50 ही तो बचाएगा, वो बचाएगा नहीं बचाएगा? तो 100 रुपये में से हमने 50 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, तो कितना बचा? 100 में से 50 खर्च कर दिए, कितना बचा? तो 50 ही तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। इसी तरह से x क्या है? उसकी आमदनी है, और खर्च क्या है? इतना है, खर्च कितना है? इतना। तो कमा कितने रहा है बेटा? वो x में से खर्चा निकाल देंगे हम, खर्च, तो क्या निकल कर आ जाएगा बेटा? बचत निकल कर आ जाएगी। मतलब आमदनी जो उसकी है, आमदनी से
अगर हम खर्च के लिए माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी बेटा, बचत निकल कर आ जाएगी। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? सभी लोग कमेंट करके बताएं जी सर, थम्स अप करके बता दीजिए जी सर हमें यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जी सर हमें यहाँ तक हमारा कोई डाउट नहीं है, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो यहाँ से आमदनी माइनस क्या हो गया, खर्च बराबर बचत। ठीक है, एक व्यक्ति था, उसकी आमदनी x वर्ष थी। ठीक है, सॉरी वर्ष का नाम आ रहा है, सॉरी रुपए, x रुपए थी, और खर्च उसने कितना कर दिया 5x/6। और तो बचत कैसे निकलेगी, इससे से माइनस करेंगे तो निकलेगी। जिस तरह से यहाँ पर आमदनी कितनी थी बेटा 100 थी, उसने खर्च कितना कर दिया 50, तो क्या बचेगा, बचत ही तो आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो इसी तरह से यहाँ से हम माइनस कर देंगे इसके लिए, तो क्या निकल कर आ जाएगा 6, 1 छंग 6, 6x से कम 6x, और 6 कम 6 और 5x से कम 5x, मतलब x/6 क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी निकल कर। ठीक है, अब उसकी बचत आ गई ये, और खर्च क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपके पास में ये क्या आई, बचत तो निकल कर आई है। अब क्वेश्चन में बेटा दे रखा है वह मासिक 624 रुपये बचाता है। देखो ये बचत के लिए इस फॉर्म में लिख दिया गया है नहीं है, इस फॉर्म में x/6, इधर लिख देता हूँ, देखो x/6। ठीक है, ये क्या है, बचत, और इधर रुपए में है नहीं है? तो x/6 किसके बराबर हो जाएगा, 624 के बराबर। ठीक है, ये मैंने बताया है बहुत अच्छे से आपके लिए। तो x से कम क्या हो जाएगा बेटा x, और 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 चंग 36, और 36 और 1 37, 3744 रुपया। ठीक है, ये क्या था बेटा, उसकी मासिक आमदनी थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल एकदम से सही है। भाई किसके समझ में आया, किसके नहीं आया, सभी लोग कमेंट करके बताएं। जिसके समझ में आया तो वो यस बोले, और जिसके नहीं समझ में आया वो नो बोले। जल्दी से बताओ भाई, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, जल्दी से सभी लोग कमेंट करें कि जी सर हमें ये बिल्कुल समझ में आ गया। आई थिंक आपके लिए इसमें कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके ऑफलाइन में सारी डिटेल से चीज़ें समझाई हैं कि ये बराबर क्यों हो गया। ठीक है, अब मैंने ये भी बता दिया कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, अगर खर्च कर रहा है, देखो कोई आमदनी हुई आपकी, या कोई जैसे मान लिया आप कहीं पर गए, ठीक है, तो जो हमारी आय होती है, ठीक है, जो हमारी सैलरी होती है, सैलरी में क्या होता है, या तो हम खर्च कर देंगे या बचाएंगे, दो ही तो काम होते हैं, खर्च या बचत। हमने मान लो कि कोई भी चीज़ खरीद ली तो क्या हो जाएगा, वो हमारा पैसा खर्च हो जाएगा, और हमने कोई चीज़ नहीं खरीदी, मतलब खर्च करने के बाद में जो हमारा बचेगा रुपया वो क्या हो जाएगा, बचत ही तो होगी। 10 रुपये थे हमारे पास में, हम 10 रुपये हमने 5 रुपये के कोई हमने मान लो बिस्किट का पैकेट खा लिया, हमने 5 रुपये के, और ये 10 रुपये हमारे जेब में थे, तो कितना बचेगा, बचत हुई नहीं हुई 5 रुपये की। तो वही चीज़ बेटा यहाँ पर है, सेम चीज़ें इस तरह से वर्क करती हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचत निकल कर आई, बचत को बचत के बराबर कर दिया, आपका आंसर आ गया x बराबर ये। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया। ठीक है, इसका मतलब वो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है, जो उसे पढ़ाया गया है उनका फोकस रहा है कहीं ना कहीं बोर्ड पर। ठीक है, इसी तरह से भाई पढ़ते रहो बहुत अच्छे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से बताएं इसका आंसर कितना आएगा सभी लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं कितना आएगा भाई, कमेंट में, लाइक में, शेयर में। आज मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। 30 दिन का एक स्ट्रेटजी है हमारी कि आप लोगों के लिए एक बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, अच्छे से अच्छे मेहनत कराई जाए, आप जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो इसलिए भाई लाइक तो बनता है, लाइक करने में कोई टाइम नहीं लगता है, बटन दबा दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, है नहीं है, इतना कर सकते हो यार। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 15 घंटे, ठीक है, 15 ओवर 12 मिनट और 48 सेकंड में सेकंडों की संख्या क्या है। आपसे सेकंडों की संख्या पूछी गई है, तो मैंने बेटा आपके लिए बताया था कि जब तक आपकी यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक हम उसके लिए न ऐड कर सकते हैं, बताया था ना मैंने। ठीक है, जब यूनिट सेम नहीं होंगी, इकाइयाँ सेम नहीं होंगी, तब तक हम ऐड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है बेटा, सेकंडों में पूछा गया है, इट्स मीन्स ये वाला जो नंबर है ये सेकंड में चेंज है किया हुआ। अब हमें इसके लिए चेंज करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए चेंज करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं 15 घंटे 12 मिनट और 48 सेकेंड में टोटल कितने आपके क्या होंगे, सेकंड होंगे। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, तो यही पूछा है सेकंडों की संख्या कितनी होगी।
अब एक बात बताओ, ये तो देखो भाई हमारा कंप्लीट है 48 सेकेंड। अब कह रहे हैं 12 मिनट, और एक बात बताओ 1 मिनट में बेटा कितने होते हैं सेकंड? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 12 मिनट में बेटा कितने हो जाएंगे? यहाँ से 12 × 60 कितना हो जाएगा? 720 सेकंड हो जाएगा। अरे वाह, हमने 12 मिनट के लिए भी सेकंड में चेंज कर लिया और ये भी सेकंड में चेंज हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो 15 घंटे, ठीक है, अभी हमने निकाला था, नहीं निकाला है सॉरी। तो आप जानते हो, यहाँ से देख लो 15 घंटे की बात हो रही है ना, तो 1 मिनट में कितने होते हैं बेटा सेकंड? 60 सेकंड होते हैं। अगर बात करें 60 मिनट की, तो 60 मिनट में क्या होंगे बेटा? ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा के लिए बेटा क्या होती है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब 3600 सेकंड हो जाएगा बेटा, 3600 सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब 1 घंटे में, देखो यहाँ पर 60 मिनट बोल दो आप या बोल दो बेटा 1 घंटा, तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे? 3600 सेकंड, या बोल सकते हो 1 घंटे में कितने हो रहे हैं? 3600 सेकंड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 घंटे में कितने हो रहे हैं बेटा? 3600 सेकंड। और हमें निकालना किसका है? 15 घंटे का। तो 15 घंटे में कितना हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से 0 0 15 छक्का 90, 15 3 45, 45 और 9 5 14 5400, ठीक है, सही है। तो 54,000 सेकंड कितने हो जाएंगे? 15 घंटे में हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, और ये भी सेकंड में। अब ऐड कर लेंगे, जब यूनिट सेम हो गई तो भाई बहुत आसान है ऐड करना, आप जानते हो, है ना बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से 8, यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ से 54। भाई कोई सा आंसर आ रहा है ऐसा? तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा? सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया भाई सभी के लिए? बहुत अच्छे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं था करने के लिए, इतना था, हमें घंटा था, मिनट था और सेकंड था। अब देखो क्वेश्चन की जैसी डिमांड रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि सेकंड में बताओ भाई ये क्या होगा? 15 घंटे 12 मिनट 48 सेकंड में कितने टोटल क्या होंगे? सेकंडों की संख्या होगी, ये पूछी गई थी। आपसे मिनट में कहा जाता तो हम इसके लिए मिनट में चेंज कर लेते, इसके लिए मिनट में चेंज कर लेते, फिर सबको ऐड कर देते। आपके लिए घंटे में कहा जाता तो हम क्या करते? इसके लिए घंटे में चेंज करते, इसके लिए घंटे में चेंज करते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता आपका? घंटे में करके तब ऐड हो जाता। अब सेकंड में पूछा गया था तो हमने सबके लिए सेकंड बना लिया, और यूनिट हमकी सेम हो गई तो हमने उसके लिए ऐड कर दिया। जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी, मैंने बताया आपके लिए, तब तक आप ऐड नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है। तो थम्स अप करके एक बार बताएं। जी सर, हमें बिल्कुल क्लियर है। सभी लोग थम्स अप करके बताएं जल्दी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा क्योंकि कई बार मैं करा चुका हूं। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। 5 अंकीय न्यूनतम संख्या जो 7, 8, 2, 6 तथा 1 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है, ठीक है। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा? यूनिट पूछ गई, यूनिट डिजिट। अगर मल्टीप्लाई कर दें किसकी? ऑड नंबर्स की, ठीक है। तो उसमें पूछा गया है कि यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं, है ना। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहली क्लास में हमने डिटेल से सारी चीज़ों के लिए बताया है नंबर्स के बारे में। पहली पार्ट मतलब जब जाएंगे चैनल पर विजिट करेंगे तो सबसे जो पहला पार्ट होगा बेटा उसमें सारी चीज़ों को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, उसको जाकर देख लीजिए। अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत क्रिएट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके नंबर्स दिए होते हैं, विषम संख्याएँ, सम संख्याएँ, ठीक है, भाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ, आपकी नॉलेज नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते क्वेश्चन के लिए। तो जाकर जरूर देख लीजिएगा इस क्लास के बाद में। तो यहाँ पर देखो विषम संख्याएँ, 10 विषम संख्या की बात की गई है। तो पहली विषम संख्या कौन सी होगी बेटा? 1, ठीक है, 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21। ठीक है बेटा, 21 कितनी हो रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो प्रथम 10 विषम संख्याएं आपसे पूछ गई है। 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो देख लो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैंने आपके लिए बताया है जब भी आपको इस तरह की संख्याएं दी गई हो, पूछा गया हो आपसे यूनिट डिजिट बताओ, तो आपके लिए ये वाले नंबर से मतलब होता है जो आपका क्या होता है, इकाई का अंक होता है, उससे मतलब रखो। ठीक है, और बाकी क्या है, कट जाएंगे आपके, इससे मतलब नहीं है हमें, इससे नहीं है, इससे नहीं है, जो सर्कल में है इससे मतलब है। तो यहाँ पर लिख लो 1 × 3 × 5 × 7 × 9। यहाँ से 1 उठाओ, यहाँ से 3 उठाओ, 5 उठाओ, 7 उठाओ और 9 उठाओ। ठीक है, अब देख लो 5 × 3 15 हो रहा है। ठीक है, इतने पार्ट से इंटू 9 7 कितना हो रहा है, 63। ठीक है, और 5 3 कितना हो रहा है, 15। यहाँ से कितना हो रहा है, 7 9 63 हो रहा है। अब देखो हमें देखो कुछ मतलब नहीं होता है, आपको यूनिट डिजिट उठानी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं उठाना है। तो देखो यहाँ से 5 उठा लो, यहाँ से 3 उठा लो, यहाँ से 5, यहाँ से 3। ठीक है, तो 5 3 15 हो गया और 5 3 क्या हो गया, 15 हो गया। देखो फिर से उठानी है यूनिट डिजिट, तो 5 पंजे क्या हो जाएगा, 25 और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी। तो 5 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आई थिंक सभी लोगों का आंसर सही आ रहा होगा। ठीक है, और किसी का सही नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप भाई समझते रहें अच्छे से, सारे डाउट सारी समस्या आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने रहा, जल्दी से बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सरल कीजिए 850 का 40% प्लस 672 बराबर इतना है। तो 850 का मतलब क्या होता है बेटा, गुणा होता है, 40% दे रखा है, प्लस 672 बराबर क्या है, 1988 माइनस ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 850 इंटू 40%, इसका साइन हटेगा, परसेंटेज का अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 672 बराबर यहाँ से 1988 माइनस यहाँ से ये हमें पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो मान लो x। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेंगे, पता लग जाएगी मान लीजिए। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा बेटा। तो 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 33 34, प्लस यहाँ से 672 बराबर 1988 माइनस x। ठीक है, अब देख लो जोड़ लेंगे इसे, 2 7 4 11 और 6 3 9 और 1 10 बराबर 1988 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कैसे करेंगे इसके लिए सॉल्व। हम x की वैल्यू निकालनी है, तो x के लिए इसके लिए हम इधर उठा लाते हैं, क्योंकि ये माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। इसके लिए उठा के इधर ले आते हैं, तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा 1012। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 6, यहाँ से 7 और यहाँ से 9, तो 976। आई थिंक आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी आ रहा है। हाँ, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शाबाश, आप लोग अच्छे से कमेंट कर रहे हैं भाई, इसी तरह से करते रहें, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने रहा, जल्दी से बताएं इसका आंसर कितना आएगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के सीपी मतलब किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तु है इसका, जो यहाँ पर एसपी है मतलब विक्रय। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेना, चलो हिंदी में ही लिख देता हूँ, इंग्लिश वालों को तो चलो मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्रय 16 का क्रय जो है आपका 20 वस्तुओं का जो विक्रय है बेटा यहाँ पर। ठीक है, विक्रय, तो 20 वस्तुओं का जो क्रय है इसके क्या है, बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया। तो यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य ये है और ये क्या है, क्रय मूल्य है, तो विक्रय अपॉन में किसे ले आओ, क्रय के लिए ले आओ। ठीक है, गुणा में है, इधर इसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और यहाँ पर 20 ये है और ये कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, अपॉन में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितने का लाभ हो रहा है, देखो आपने कोई भी चीज़ 16 रुपये में खरीदी, 16 में खरीदी और बेची कितने में बेटा, 20 में बेची, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 4 का हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है आपसे, प्रतिशत लाभ, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है,
लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बेटा 16। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर परसेंटेज जो लाभ है यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 25। ठीक है, प्रतिशत लाभ, लाभ कितना हो जाएगा 25 आपका % लाभ हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन में कहा गया था 16 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, 16 का मतलब गुणा विक्रय लिख दिया बराबर 20 का क्रय, इसके बराबर था तो हमने बराबर कर दिया। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य के अपॉन में क्रय मूल्य लिख लिया। ठीक है, और नंबर को हमने एक तरफ कर लिया। तो यहाँ पर 20 ये गुणा में था, इधर किस में हो गया भाग में हो गया। तो कोई भी चीज़ आपने 16 की खरीदी है और बेची कितने की है 20 की, तो कितने का लाभ होगा बेटा 4 का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकल आया तो लाभ कितना आ गया 25%। सभी की क्लियर होगी बात। जल्दी से एक बार बताएं जी सर हमें कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जल्दी से थम्स अप करके बताएं जी सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। बताएं इसका आंसर कितना आएगा। किसी संख्या का 25% और उसी संख्या के 10% का अंतर कितना है, 10% 9 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो किसी संख्या का 25%, और मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताया है, जब कोई भी संख्या हो छिपी हुई हो, छिपी हुई नहीं मतलब दी हुई ना हो, तो क्या करते हैं वहां पर हम मान लेते हैं। अब कहा गया किसी संख्या का 25%, जब हमें पता नहीं है तो मान लेंगे वो संख्या क्या है बेटा x है। तो माना संख्या क्या हो जाएगी x। कह रहे हैं x का मतलब जो संख्या है उस संख्या का कितना 25%। ठीक है, 25%, और उस संख्या यही तो है, उस संख्या का 10%। ठीक है, का अंतर, इन दोनों का जो अंतर है, ठीक है, वो कितना है 9 दे रखा है। अगर हम इसका और इसका अंतर निकाल दें, ठीक है, तो कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो यहाँ पर समझ लो x इंटू 25% माइनस x इंटू 10% का अंतर कितना दे रखा है बेटा 9 दे रखा है। ठीक है, कर लोगे। देखो प्रतिशत हटेगा अपॉन में क्या हो जाएगा 100, प्रतिशत हटेगा अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 10 एकम 10 और 10 ढाई 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x एकम x अपॉन 4 माइनस लगा दिया मैंने x एकम x अपॉन में क्या हो जाएगा 10। ठीक है बेटा 10 हो जाएगा। तो बराबर कितने हैं 9 के बराबर है। ठीक है, इधर आ जाओ यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखो एलसीएम कितना आएगा बेटा, इसका 40 आ जाएगा। तो 4 ढाई 40 और 4x एकम 4x और 10 चौक 40, यहाँ 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4x आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना माइनस होगा 6x हो जाएगा अपॉन 40 बराबर 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्या 6x एकम 6x बराबर 40 गुणा 9। ठीक है, तो यहाँ से 6x बराबर 9 और चौक 36 बटे 36 हो गया, हाँ 360। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 360 बटे 6 छंग 36, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 60 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया। जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई समझ में आया या नहीं आया, या आपका कोई समस्या या डाउट है तो जल्दी से बताएं कमेंट करके। देखो फिर समझ लो, कोई संख्या दी हुई नहीं थी तो हमने x मान लिया। अब कहा गया था उस संख्या का मतलब गुणा होता है, बताया था का 25% और उसी संख्या का 10% का अगर हम अंतर कर दें तो किसके बराबर हो जाता है 9 है। इस संख्या ठीक है x का 25% और x का 10% का अंतर जो है बेटा कितना है 9 है। तो वही मैंने क्वेश्चन में जो कहा गया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, जो कहा था वही मैंने किया है। उसने कहा था x का 25% निकालो, यहाँ पर देखो हमने निकाल दिया। कह रहा है उसका अंतर करो, इसका निकालो, x का 10% निकालो, निकाल लिया। कह रहा है इन दोनों का अंतर करोगे तो 9 आएगा, हमने बराबर कर दिया 9 के, है ना। तो यहाँ पर इस तरह सॉल्व कर लिया, आपका आंसर निकल कर आ गया 60। तो वो संख्या कौन सी थी बेटा 60 थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो जल्दी से इसका आंसर बताएं आप सभी लोग कितना आएगा। जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 10।
जल्दी से भैया कमेंट करें सभी लोग, जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट करो सभी लोग, कितना आएगा आंसर इसका। देखो आपका ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। किसी व्यापारी ने 720 रुपये में एक घड़ी खरीद कर, इसका मतलब खरीदने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्या दे रखा है बेटा, किराया दे रखा है, मतलब सीपी दे रखा है, कितना 720 रुपया दे रखा है। अब कह रहा है 20% के लाभ पर बेच दिया गया। अब इसका मतलब लाभ हुआ, ठीक है, प्रॉफिट कितना 20% का, ठीक है, 20% लाभ पर बेच दिया गया। तो घड़ी का व्यापारी ने उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा होगा। अब देखो सीपी कितना है 720 रुपये, अपने आपने कोई चीज़ खरीदी और उस पर कितना 20% का लाभ लिया, ठीक है, 20% का लाभ लिया। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपके लिए, जो यहाँ पर प्रतिशत में होगा, यहाँ पर लाभ होगा, तो यहाँ बेटा लाभ निकल कर आएगा आपका। यहाँ पर हानि होगी परसेंटेज में, तो यहाँ पर हानि आएगी निकल कर। तो यहाँ पर 20 एकम 20, 20 पंजे 100 और 5 एकम 5, 2 बचा 5 चौक 20, 40। तो इसका मतलब 140 का क्या हो गया, लाभ हुआ, ठीक है। देखो अब हमने लाभ तो निकाल लिया कि 140 का लाभ हो रहा है, मतलब 720 रुपये में कोई भी चीज़ खरीदी हमने और 140 का लाभ लेकर हमने दूसरे को बेच दी। तो हमने उसे बेची कितने में होगी, ये बात आती है। खरीदी तो भाई हमने 720 में है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, खरीदा हुआ मूल्य हो गया। लेकिन हमने लाभ लिया है कितने का, 140 का, ठीक है। इसका मतलब कितने में बेची होगी, 0, 4 2 6 और 7 और 1 8, ठीक है, 860 रुपये में हमने बेची होगी। एक देखो 720 में खरीदी मैंने, मान लो एक पैर ये 5 रुपये खरीदा और मैंने दूसरे के लिए 7 रुपये का बेच दिया, मतलब 2 रुपये का लाभ लेकर बेच दिया। तो मतलब 5 रुपये का मैंने खरीदा था और 2 रुपये का लाभ लिया, कितना हो गया 7 में बेचा होगा। इसी तरह से 720 में खरीदा और 140 का उन्होंने लाभ ले लिया, ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया आपका, और लाभ और ये विक्रय मूल्य, ठीक है। खरीदा इतने में था, लाभ इतने का लिया, तो कितने में बेचा होगा, 860 में। 860 भाई ऑप्शन को नहीं आ रहा है, 860 कहीं मिस्टेक तो नहीं है। जल्दी से बताओ भाई कहाँ मिस्टेक हो रही है। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 2 बचा 5 चौक 20 है यहाँ पर और शायद 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 144, ठीक है, 144। तो यहाँ से बिठाएगा 4 तो 6, तो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, आई थिंक आप लोगों ने पहले ही सही कर लिया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 मतलब 11 क्वेश्चन करके बताएं। देखो जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। किसी ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। जल्दी से बताएं भाई इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से। किसी ट्रेन की गति का मतलब क्या हो गया बेटा, स्पीड दे रखी है, मतलब चाल दे रखी है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम मतलब समय दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 5 सेकंड का, 5 सेकंड का समय दे रखा है। और कह रहा है डिस्टेंस बताओ, मतलब दूरी हमसे पूछी गई है, ठीक है। अब बेटा मैंने आपके लिए एक बात बताई है कि क्या, यहाँ पर दूरी का सबसे पहले तो फार्मूला लिख लो, क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। अब यहाँ पर चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, और आपका समय किसमें दिया हुआ है, सेकंड में। तो मैंने बताया था यहाँ पर घंटा है और यहाँ पर क्या है, सेकंड है। तो हम क्या काम करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ कि हम इसके लिए सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ कमेंट करके, थोड़ा दिमाग लगाओ अच्छे से। मैंने आपके लिए बताया है, सारी चीज़ों को क्लियर किया है कि इस तरह से चीज़ें पूछी जाए तो ऐसे करना है, ऐसे पूछ जाए तो ऐसे करना है, सारी चीज़ों को क्लियर किया है। तो आई थिंक आपके लिए समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर सेकंड में दे रखा है ना। या तो हम एक काम करें कि इसके लिए क्या कर लें, हम घंटे में चेंज कर लें, ठीक है, या इसके लिए हम सेकंड में चेंज कर लें। अब वही बात ये आती है कि यहाँ पर से सेकंड में कैसे चेंज करें। देखो दिमाग लगाओ, किलोमीटर पर आवर है,
जब हम स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हो और हम उसे अगर मीटर पर सेकंड में चेंज कर दे तो सेकंड आएगा, यहाँ पर भी सेकंड आ गया नहीं आ गया। तो क्या करेंगे, जो चाल में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए बेटा क्या करते हैं हम, आप जानते हो कि जी सर आपने बताया है कि हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बताया है सर आपने। तो बिल्कुल सही बताया है, आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से आप सॉल्व कर लो, यहाँ से 6 × 60 और 6 × 18, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा आपका 10 × 5 = 50। देखो इसका नीचे मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, अगर क्वेश्चन लगा हुआ होगा तो 10 × 5 = 50 हो गया, अपॉन में 3 हो गया। अब बेटा बताओ ये आपकी 50/3 क्या चाल लेकर कर आई, चाल के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर ली 5/18 से और हमने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में, तो ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया, नहीं हो गया, क्लियर हो गया। अब देख लो मीटर प्रति सेकंड, ये भी सेकंड हो गया, नहीं हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज़ सेम कर लेनी है तो बहुत आसान हो जाएगा और तरीके आपके लिए आते हैं कि कैसे सेम करनी है ना। चलो अब देख लो चाल कितनी है आपके पास में, 50/3, ठीक है, और इनटू समय कितना दे रखा है बेटा, सेकंड कितना 5, ठीक। अब देखो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 250/3 मीटर, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हो रही होगी कि यहाँ पर मीटर क्यों आया, यहाँ पर मीटर पर सेकंड क्यों नहीं आया, तो देखो 50/3, 50 मीटर प्रति सेकंड ऐसी तो था लिखा हुआ, और इनटू हमने क्या किया 5 सेकंड से मल्टीप्लाई, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 5 पंजे करोगे 25 मतलब 250 और /3 मीटर तो बचा, इसलिए ये निकल कर आया। क्लियर हो गया डाउट भाई सभी का, जल्दी से बताएं थम्स अप करके। जी सर बिल्कुल हमारा डाउट क्लियर हो गया, हमें कोई समस्या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, ठीक है, जल्दी से बताएं। चलो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, लास्ट तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है भाई लाइक कर दो, लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, जो सेशन में अभी जुड़ा है वो तो भाई जल्दी से दबा दो, ठीक है। पूरी क्लास देखने के बाद आप चले जाते हो ना लाइक का बटन दबाते हो ना सब्सक्राइब कर दो, भाई दबाओ, मेहनत की जा रही है आपके लिए, इतना तो कर सकते हो भाई, ठीक है। तो जल्दी से करो भाई ये काम। देखो अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष, ठीक है, किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 3% वार्षिक दर से इतना हो जाता है। आपके सामने देखो क्या दे रखा है, समय दे रखा है बेटा, टाइम दे रखा है कितना 5 वर्ष, रेट दे रखी है मतलब दर दे रखी है कितनी 3%, और आपके सामने इंटरेस्ट दे रखा है मतलब ब्याज कितना बेटा 600 रुपया। अब आपसे धन पूछा गया है मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, तो प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होता है 100 इंटू, ठीक है, SI मतलब ब्याज अपॉन T इंटू R, समय इंटू दर, तो 100 इंटू ब्याज कितना है बेटा 600 अपॉन समय कितना है 5 इंटू, और आपके पास में दर कितनी है 3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 20 और यहाँ से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 200, तो 2 × 4 मतलब 4000 क्या आ जाएगा बेटा आपका मूलधन आ जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को समस्या कोई परेशानी जल्दी से बताओ कमेंट करके। जी सर हमारा क्लियर है, बिल्कुल कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो 4000 जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बताएं सभी लोग इसका आंसर कितना आएगा। लास्ट क्लास में आप सभी का रिस्पांस बहुत बेहतर आता, बहुत अच्छा, आप सभी ने मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़े हुए उन लोगों ने सभी यहाँ पर
क्लास में प्रेजेंट थे और सभी लोग कमेंट बहुत अच्छे से कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। ठीक है, तो जितने लोग जुड़े होंगे भाई उतना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, पढ़ाते हुए भी मज़ा आएगा और आप लोगों के लिए पढ़ते हुए भी मज़ा आएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन जो है आपका चलता रहे लगातार। ठीक है, हमें पता लगना चाहिए भी कौन कौन आंसर दे रहा है। कुछ बच्चे क्या है, इससे पहली क्लास में 1-2 बच्चे स्टूडेंट आपके आंसर जो दे रहे थे हमारे क्वेश्चंस का जो यहाँ पर लगे हुए, तो मज़ा ही नहीं आ रहा था भाई। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर जितने जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करके कमेंट बताते रहें कि हमारा जी सर आंसर इतना है। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, पता लगता है कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ जो है आप लोगों के काम में आ रहा है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आपका है 14। ठीक है, 13 है 13। देखो, एक ईंट 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर की माप है, तो 25 मीटर लंबी, 2 मीटर ऊंची और 3/4 मीटर मोटी दीवारें बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। बहुत अच्छे से, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस सेट में या आने वाले सेट्स में या जो करा दिए हैं उन सेट्स में मैंने क्वेश्चन आपके लिए नहीं कराया है। कोई नया क्वेश्चन देखने के लिए आपके लिए नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने एक ईजी वे में डिटेल से डेप्थ में जाकर विस्तारित रूप से आपके लिए एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन का जल्दी से सभी लोग आंसर बताएं सर इसका इतना आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। जो स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा, जो मेरे साथ नहीं पढ़े हुए हैं, उनको समस्या आई थिंक आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में मैंने जब भी बताया था इस तरह की कंडीशन बने तो क्या करना है, जो बड़ा वाला नंबर है उसके लिए ऊपर लिखना है और मल्टीप्लाई से कनेक्ट कर देना है, और जो छोटा वाला नंबर है उसके लिए नीचे लिखना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई से कनेक्ट कर देना है और सॉल्व कर लेना है उसके लिए। तो यहाँ पर देखो 25 मीटर दे रखा है इंटू 2 मीटर दे रखा है और 3/4 मीटर दे रखा है। अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में क्या, देखो मैंने बताया था आपके लिए ये बात। ठीक है, जो छोटे वाले नंबर होते हैं वो कहाँ होते हैं बेटा, अपॉन में होते हैं। अब आप सोचते होगे सर छोटे वाले नंबर ये तो छोटा नहीं है, ये भी छोटा नहीं है। ठीक है, 4 7 14 15 और ये भी छोटा नहीं है सर, आप कैसे कह सकते हो। तो बेटा आप यूनिट चेक करो ना, यूनिट जो दी हुई है इसको चेक करो। ठीक है, तब आपके लिए पता लगेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। भाई मीटर वाली यूनिट बड़ी होती है, सेंटीमीटर बड़ी होती है, मीटर वाली बड़ी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए चेंज कर लेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेमी होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 25 में कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है, 2 मीटर में कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो 3/4 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 100 का करेंगे नहीं करेंगे, देखो 1 में 100 है तो 3/4 में क्या होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे हमने 1 मीटर में कितना है, 100 था, तो 25 में कितना हो गया, गुणा कर दिया हमने, कितना हो गया 2500 कर दिया। इसी तरह से इसमें करेंगे तो देखो अपॉन में क्या है 20 सेंटीमीटर। भाई अब हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया आपके लिए यूनिट सेम करनी पड़ती है। 7 दूनी 14 और 1 15/2। ठीक है, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, इसे कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 पंजे 10 और यहाँ से 4 25। ठीक है, तो यहाँ से 2500 इंटू 200 इंटू 3 गुणा 25 अपॉन 20 इंटू 5 15। तो 1 0 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और 3 पंजे 15 हो गया और 5 चौक 20 मतलब 40, 5 अट्ठे 40 और 2 चौक 8। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचा, 250 बचा इंटू आपका 4 बचा और यहाँ से 25 बचा। ठीक है, इधर आ जाओ अब बेटा आप, तो 250 इंटू 25 चौक कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ से 25,000 आपका आंसर आ रहा है भाई कोई सा। तो 25,000 ईंटें क्या होंगी, लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 था आई थिंक सभी के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दोबारा बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपके लिए सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से करना है। तो मैंने यहाँ पर भी आपके लिए समझा दिया। बड़ा वाला नंबर है उसको ऊपर लिख दो और छोटा वाला नंबर है उनके लिए नीचे लिख दो और उन नंबर के लिए किससे कनेक्ट कर दो, मल्टीप्लाई से। यूनिट जब आपकी सेम होगी तभी आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो हमने यूनिट सेम कर ली, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया सभी के लिए। अब सभी क्या हो गया बेटा, सेंटीमीटर में हो गया। तो इस तरह सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो आज का बेटा ये क्या है, आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान है, सभी लोग कर लेंगे। निकटतम सैकड़ा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। निकटतम सैकड़ा मैंने बताया था, देखो कैसे करेंगे, 1s 10s 100, तो 100 की प्लेस पर क्या है 5, तो हमें 5 से अभी मतलब नहीं है इस टाइम, तो 5 के जस्ट जो पहले वाला नंबर है, ठीक है, जस्ट राइट हैंड साइड वाला, सीधे हाथ वाला जो नंबर है उसे देख लो। अगर ये 5 के बराबर है, ठीक है, या 5 से ज़्यादा है, 5 हो, ठीक है, या 5 से क्या हो, बड़ा हो, 5 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, कोई भी नंबर 6 हो गया, 8 हो गया, जैसे ये नंबर हो सभी, ठीक है, ये 5 हो यहाँ पर, या 5 से बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 1 ऐड हो जाता है, कौन से वाले डिजिट में, इस वाली में, जिस प्लेस पर मैं पूछा गया है 1s 10s 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 600। ठीक है भाई, हाँ ठीक, यहाँ पर मैं रॉन्ग हो गया। अब देखो यहाँ पर ये बात सोचो, तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये 0 है नहीं है, अब यहाँ पर देखो ना 5 है यहाँ पर, ना 5 से बड़ा है, और 5 से लेकिन छोटा जरूर है, ये 5 से छोटा है नहीं है 0, तो यहाँ पर ये कंडीशन जब बनेगी, यहाँ पर ऐड कब होगा इस वाले डिजिट में, जब आपका 5 हो यहाँ पर, ठीक है, या 5 से बड़ा कोई नंबर हो, बड़ी कोई डिजिट हो, लेकिन यहाँ पर 0 है, किससे छोटा है नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी हमारा परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई भी ऐड नहीं होगा, और बाकी नंबर पर हम 0 लिख देंगे। क्लियर हो गया, ठीक है, चलो बहुत अच्छे, शाबाश। तो आप सभी लोगों ने आज बहुत अच्छे से कमेंट सेक्शन में कमेंट में आंसर दिए। आई थिंक आप सभी लोगों के जो आज की क्लास है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस बेटा रह गए हैं, वो आपके लिए मैं ऑफलाइन में करा दूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेने वाली बात है, इसमें भी मैंने 14 क्वेश्चन ही कराए हैं, और कुछ क्वेश्चन इस तरह के थे जो आपको आई थिंक कि इस क्लास में समझ में नहीं आते, तो उस ऑफलाइन क्लास में मैं आपके लिए शेयर करा दूंगा। ठीक है, तो आपको उसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 14 क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपके लिए क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए। ठीक है, ब्लैक कर दो उसके लिए, और जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिए, और शेयर का बटन है उसे भी दबा दीजिए, जब अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ में, आई थिंक चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ में, या प्रैक्टिस सेट के साथ में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।